दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए। कितने लोग बोलो जन्नत में जाएंगे? और ये कौन कह रहे हैं? मौलाना साहब या नबी फरमा रहे हैं? ये कोई पीर साहब नहीं कह रहे हैं, मुफ्ती साहब नहीं कह रहे, ये नबी फरमा रहे हैं। पीर साहब की बात गलत हो सकती है, मेरी तुम्हारी सबकी, मगर नबी की बात गलत। बोलो प्यारे, नबी की बात गलत। अल्लाह ताला हाफिज सकलैन की दादी की मग़फ़िरत कर, वालदा है तुम्हारी, अल्लाह ताला इनकी वालदा को सेहत अता फरमाए, और अब्बू और भाई आपके चाचा ताऊ वगैरह सब, अल्लाह पूरे परिवार और दादा, अच्छा दादा की भी मौला मग़फ़िरत फरमा दे, और बाकी पूरे परिवार को सब्र अता फरमा और सबकी उम्रों में बरकत अता फरमा। और यहाँ जितने भाई हैं इनके खानदान से गुजर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा दे और इन सबकी उम्र में बरकत अता। अब सुनो, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मुफ्ती साहब जन्नत में ले जाएंगे? बोलो। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर साहब जन्नत में ले जाएंगे? बोलो। कितने पीर इकट्ठे हो जाए तो नहीं ले जा सकते। और अल्लाह माफ फरमाए, ये दौर तो ऐसा चटर मटर चल लेना, बात पीर भी इतना बड़ा गुंडा है, सबसे पहले इसी पीर को नापा जाएगा तू मैदान में। मालूम है कौन सा पीर टांगे फैला देता है और औरतें हाथ पांव दबा रही, ये पीर समझे? ये पीर गोश्त फुलफुला कर दिया। हम गए ना एक जगह, ये मौजूद गए तो बोले हजरत आप हमारे घर में ठहरेंगे? मैंने कहा क्यों? तुम्हारे घर में ऐसी क्या खूबी है भाई? मैं तो उनके यहाँ ठहरूंगा जिनके यहाँ आया हूँ, कारी तस्लीम से वहाँ कोटा की बात। तो मैंने कहा मैं तो उनके यहाँ रहूंगा जहाँ वो ठहरा है, वरना हुजरा जिंदाबाद। तो बोले ना हजरत हमारी जो बहू है ना, बहू क्या हुआ? अरे क्या रे, तो मैं मालूम है एक हो गया था, दूसरा तवज्जो मेरी तरफ रहने दो, उन्हें करने दो जो वो कर रहे हैं। समझे? वो कुर्सी अभी से इकट्ठी कर रहे हैं, अब कुर्सी इकट्ठी मत करो, नेकी इकट्ठी करने का टाइम। तवज्जो रखो। बोले हमारी बहू इतनी दीनदार है, इतनी नेक है हजरत, पीर लोगों की रात भर खिदमत करती रहती है, पाँव दबाती है, सर में तेल बोले पीर साहब आते हैं उनके सर में तेल, कैसा ज़माना, कितना बुरा ज़माना। कहाँ लेके जा रहे हैं कुर्सी? हाँ चलो कुर्सी को लेकर थोड़ी भाग जाएगा, ऐसी मत करो वरना फिर मैं भी इकट्ठा हो जाऊं। अब सुनो बात क्या चल रही थी। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन है ये भी तो खोलूं। अब मुझे पता नहीं है तुम्हारे करतूत क्या हैं, और आपको पता नहीं है मेरे करतूत क्या हैं। मुझे पता नहीं है तुम कितने नेक हो, आपको पता नहीं है मैं कितना नेक हूँ। तुम्हें तो देखने में बड़ा नेक लग रही हो, मगर कोई पता नहीं। समझे? बहुत गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा करे, अल्लाह ताला मुझे भी अच्छा। अब जरा सुनो, तवज्जो रखो, कौन है जो जन्नत में नहीं जाएगा? उससे पहले ऑफर की बात आ गई थी। अगर कोई हज करता है इस दौर में तो 4 लाख रुपए लगते हैं। कितने बोलो? 4 लाख रुपए, या 2-4-10 हजार रुपए। मैंने एक अंदाज बता दिया जरा, 4 लाख रुपए या 3.5 तो लगते ही होंगे। हाँ 3 और 4 के बीच में लग रहा, और दोनों मियां बीवी के 8। अब 500 रुपए कमाने वाला उम्मीद कर सकता जाने नहीं कर सकता ना, वो महरूम रह जाएगा। मगर यार नबी ने उसको भी महरूम नहीं रखा, और जो 4 लाख में हज करके आया वो गारंटी दे देगा मेरा हज कबूल हो गया? नहीं दे सकता। मगर मैं जो बता रहा हूँ फ्री में ऑफर निकला, फ्री में उसकी गारंटी, और गारंटी भी ऐसी है कोई माई का लाल काट नहीं सकता। कौन पालेगा जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, जिसके पास 54
मगर हज का सवाब वो भी हज मकबूल का सवाब। कोई मौलाना नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, नबी फरमाते आमना के लाल फरमाते, कहते अगर कोई माँ बाप की औलाद अपने माँ बाप को शाम को देख ले और सो जाए, रात भर सोने के बाद जब सुबह को आँख खुले तो ये औलाद अपने माँ बाप का मुस्कुरा करके जाके दीदार कर ले। नबी फरमाते अगर कोई औलाद ऐसा करेगी तो अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। एक हज रोजाना कर सकते हो, रोजाना कर सकते हो, मगर कहाँ? बस बुरा मत मानियो, चले गए बेंगलोर, बम्बई, चेन्नई और कहाँ घूम रहा है, या घर में भी उधर पड़े, अम्मा भी सिसक रही है, अब्बा भी सिसक रहे, आके नहीं देगा। मोहल्ले वाले अगर आके बैठ गए तो बोले दवा तो बहुत करा ली, चेकअप भी बहुत करा ली है, डॉक्टर मना कर रहा है, छूट बोल ले आइए, और कुछ नहीं करा और यूं बेचारी को मार दिया और कभी पूछा नहीं सेब को, कभी पूछा नहीं करे, जैसे अम्मा मर गई, अब्बा मर गए, कोई मर गए, अब तीजे में लेकर आ रहे 2 दर्जन केले, अरे अम्मा तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगा। ये चल रही है। जो उसने कभी जिंदगी में केले नहीं खाए, यहाँ बैठ अल्लाह ताला अगर जिस जिंदगी में कभी उसने केले नहीं खिलाए, मेरी तरफ तवज्जो दो, कभी केले नहीं खिलाए, अब तीजे में तू 2 दर्जन सेब लाए, 2 किलो सेब लाए, 1 किलो नाशपाती लाए, अब काट कूट के पूरे गांव को खिला, अब तेरे केले किस काम के? अब किस काम के? नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 अला कुल्ली वालिदैन, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में, माँ बाप को सताने वाला जन्नत में, माँ बाप का कहना न मानने वाला जन्नत में। मेरे नबी ने पाला था हजरत हलीमा, एक शेर है शायर ने कहा, इसलिए हलीमा तुम पे नाज करते, जरा प्यार से बोलो, इसलिए हलीमा इसलिए हलीमा तुम पे नाज करते हैं, क्यों? तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है, तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला। अच्छा इसका पलट सुनो बाबा। ज़ाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला, ज़ाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान,
कांटे की टक्कर, मसला अगर ये गलत साबित हो जाए पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से टकरा, अगर गलत हो जाए तो मुंह मांगा इनाम, जहां कहोगे तौबा, वरना तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर मैं गलत बोलूं तो ये मुफ्तियाने किराम उलमा मुझे पकड़ ले। इजाजत हो तो बताऊं, अगर तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो, कहाँ खड़े हो? इधर, और 1000 पीर, 1000 मुफ्ती और अल्लामा इधर हो, और वो भी असली नकली की बात नहीं करते, अच्छे, और वो हजारों तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआएं करते हो, और तुम्हारे माँ बाप नाराज हो तुमसे, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, जब तक के माँ बाप राजी नहीं हो जाएंगे। समझ गए बात? अच्छा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो नहीं चाहते? और यही वजह है लोग मज़ारों पे जाते हैं, जाना भी चाहिए, बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं, जाना भी चाहिए, मगर इतना याद रखो मज़ारात पे जाना जायज़ है मर्दों का, औरतों का नहीं। किसका जाना जायज़ है? मर्दों का, औरतों का जाना जायज़। ऐसा नहीं है तुम गन्ना काट रहे हो और ये अगरबत्ती लिए मज़ार में घूम रही है, तुम खेत में घूम रहे हो और ये अगरबत्ती लिए मज़ार में घूम रही है, इस चक्कर में पड़ी हो। तवज्जो मेरी तरफ, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, अल्लाह वालों की बारगाह में दुआएं कबूल होती हैं, मगर एक बारगाह मैं भी बताऊं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल, जहां पर 100 के 100% क्या है, बोलो मेरी तरफ तवज्जो रखो, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अब दो आ गए, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इन्हें पिला पानी ज्यादा। चलो कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पढ़ो एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पढ़ो एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहां रहे बैठो, आमने सामने आज तुम्हारी। हाँ घबरा के अच्छा, तो हवा के चक्कर में आ रहा हूँ, समझ रहा हूँ तुम्हारी, इसीलिए हवा के चक्कर में ये भी। तवज्जो रखो, नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। बात ये चल रही थी, चाहते हो तो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो। एक बार ऐसी बताता हूँ मैं तुम्हें, वो जब लाहौर में पागल खाना ना, तो इंडिया के जो वजीर आज़म जब गए मिलने, तो एक पागल पेड़ पे चढ़ गया, तो जो पागल खाने का मुदीर था ना, हेड, उसने कहा अरे जानते हो ये वजीर आज़म है और ये वो है, तो बोले अच्छा अब आए तुम इतनी देर, मैं तो जिस दिन वजीर आज़म बना था उसी दिन आ गया था। कलमा शरीफ फिर पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो? एक बारगाह ऐसी है जहां पर 100% दुआ कबूल है, अगर ना हो ना तो मेरा दामन पकड़। बता दूं वो बारगाह कौन सी? चलो वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो, अगर माँ बाप राजी हो गए तो लड़खड़ाते हुए हाथों से जब तुम्हारे लिए दुआएं कर दे, तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। ये किसी मौलाना का कहना नहीं है, किसी मुफ्ती साहब का कहना नहीं है, किसी आलिम साहब का कहना नहीं है, नबी का फरमान। नबी फरमाते हैं दुआ
कदुआइल नबी उम्मती। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे खुद मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। धारे तकबीर, धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे रिसालत, धारे होशियत, बस लगे आला हज़रत अल्लामा सैयद कुमार इमाम शाही किबला। नबी फरमाते हैं दुआ। और मैंने हर बात या तो हदीस पे लाऊंगा या कुरान की आयत पे बिल्कुल पक्की करके लाऊंगा। समझ रहे बात? नबी फरमाते दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी अन उम्मती। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में। यार नबी की दुआ रद्द हो सकती है? जब नबी की दुआ की तरह माँ बाप की दुआ, जब उनकी रद्द नहीं हो सकती तो नबी की भी, तो माँ बाप की भी दुआ रद्द। आज के बाद क्या करोगे? माँ बाप की खिदमत करोगे ना? बोलो माँ बाप के हाथ चूमोगे, बोलो शाम को उनके बिस्तर को देखोगे, सुबह उठ के सलाम करोगे, बोलो बच्चों, बोलो बेटा, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2, एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। ये जुमला मुझे खोलना, ये हर माँ बाप के लिए। ये कौन से माँ बाप के लिए? उस माँ बाप के लिए है जिसकी बेटियां शादियों में नंगे सर जिसकी बेटियां बिया शादी में वो पलाजो, गरारे, शरारे और गला खुला हुआ, बाल फैले हुए, मोबाइल हाथ में, पर्स हैंडबैग यहाँ और बेहयाओं की तरह घूम रही है। सर पे दुपट्टा नहीं। समझ रहे मेरी बात? वो माँ बाप के लिए जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है। अब मेरी तरफ तवज्जो रखो। अब तुम्हारे यहाँ अगर कोई शादी प्रोग्राम हो तो तुम देख लियो, मैं नहीं देखूंगा, तुम्हें देखना पड़ेगा किस किसकी बेटियां। ये हमारी और आपकी, बोले है कि नहीं? हमारी और आपकी, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि नहीं? बोला है कि नहीं? अगर देख लो 50 लड़कियां तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने, नहीं पहने। ओ माँ बाप जरा सुनो, अगर जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटी दूसरे लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हो, जिसकी बेटी चैटिंग कर रही हो, जिसकी बेटी नीले कपड़े पहन करके बगैर दुपट्टे के घूम रही हो और वो माँ बाप उसके पहनावे से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब लाओ इस हदीस का काट कोई माई का लाल हो, और नबी जिसको जन्नत से रोक दे नमाज काम करेंगे, अब रोजे काम करेंगे? अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई जन्नत में नहीं ले जा सकता। ये वो बात है जो हमारे आपके घर में, मगर जानबूझ के अंधे बने बड़े अंधे। सबको पता, शादियों में देखो कैसा पहनावा, ये कहां से आ रही? आसमान से आ रही। और जिसको अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए तो बैंड बाजे बज रहे हैं, समझे? डीजे बज रहे, डीजे, आतिशबाजियां छूट रही, आतिशबाजियां। और इतना गुंडा गर्दी, पहले नाचने वाली औरतें मिलती थी, औरतें नचनिया, उनको लाते थे, बोलते थे कंपनी चल रही है, तमाशा चल रहा, कई रातें नाच होता था। फिर उसके बाद वो महंगी हो गई तो आदमियों को पकड़ ले, उनके गेंदे फेंदे रखे, उनको औरतें बना के कम नहीं नचा, वो नाच किसी गेंदे, पता ही आदमी है मगर इतने बेहूदे बन गए, उनको ही साड़ी वाड़ी पहना के उनके कपड़े और वही नाच रहा है, वही नाच
पता ये नाच रहा, मगर नाच रही है सोच के बाद उसी पे नोट उछाल लें। और अब तो जरूरत ही नहीं है ना उनकी ना उनकी। अब तो मोहल्ले में घोड़े इतने पैदा हो गए, कहीं डीजे की आवाज आ जाए तो मोहल्ले के लफंगे ही काफी। अब तो मोहल्ले के लफंगे अंदाजा लगाओ जरा, सोचो और असल में इन पुराने लोगों से पूछो, हजरत असली हीरो ये लोग, ये आज के जो बच्चे हैं ना, हाथ में चूड़ी, कड़े, गले में कड़ा और अंगूठी पहने ऐसे लेके जेड तक जो अक्षर होते हैं ना, अब मेरा इशारा समझ रहे हो, जैसे इनका नाम सकलैन है, ऐसे आएगा इनका नाम, तो बस किसी ने चैट ऐसे लिखा है जन्नत हमारे अब्बा की घूरे पे पड़ा हुआ ये वाला मजनू, और बार बार गर्दन पे टेटू छपाता है, टेटू तुमने देखा होगा, आपने कहा देखा होगा, इन लोगों से पूछो समझे। आजकल के और बाल कटा के लाएगा ना, और बाल तो छोड़ो भवों में कट मार रहा है, भवों में यहाँ पे कट। हाँ काम भी छिलवा रहा है। अच्छा नहीं तुम टोपी मत उतारियो, समझ रहे हो, तुम्हारे आधे सर पे टकला आधे पे बाल है, तुम मांग निकालो कैसे निकालो। लेकिन सुनो बालों में जैसे बताऊं, देखो सुनने की बात, खिंजीर होता है ना, खिंजीर समझ रहे हो, जो भंगी जानवर पालते हैं सुअर, वो जब नाली में से निकल के वो आता ना, तो उसके सर से लेकर पूंछ तक ऐसे बाल खड़े होते हैं। तुमने बास नौजवान के ऐसे सर पे यहाँ पर कटिंग देखी, इधर से कटो बिल्कुल अच्छा भला मुसलमान क्या बना दिया। अब मैं खिंजीर तो बोल नहीं सकता क्योंकि मुसलमान का बेटा मेरा ही बच्चा, मेरे ही भाई, मगर एक मरतबा सोचना चाहिए। तुमने देखा होगा किसी ने किसी लड़के बाल देखे होंगे जैसे न्यूला बैठा, किसी के छिपकली बैठी है, किसी के बिस्खबड़ा बैठा, और किसी के ऐसा जैसे प्याल की गरिया और 10-20 कुत्ते लड़के चले गए बिखरे हुए। होता क्या हो, पैंट देखे तो ऐसे मत, और समझे ऐसा टांट दिया। पुराना आदमी ये गुड़ खाता था, घी खाता था, अगर गाड़ी अटक जाए ना तो कंधे पे तहमत रख के कपड़ा रख के तो बैल धक्का लगा गाड़ी पार कर दिया। ये हीरो था हीरो, और अब तो ऐसे चल रहा है चिट्टा, और ऊपर छतों पे तकता हुआ चल रहा तेरी मेरी बहन बेटियों को, आंखें तैरा रही है। पुराना आदमी थप्पड़ मार दे आज के हीरो के, 3 कलावादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी पक्के। ये अच्छा औरतें पहले की औरतें 10-10 बच्चे होते, कभी हॉस्पिटल गई 10-10 बच्चे, शेरनी होती थी, शेरनी होती थी, भैंस पालती थी, खाती थी, कुट्टी काटती थी, धूप में बैठ जाती थी ना तो उसके गाल ऐसे सुरख आग का अंगारा, ये था नूर, ये थी खूबसूरती, उसके गाल सुर्खाई देते थे। और अब तो ऐसा जैसे चिट्टा कपड़ा, जैसे इस कपड़े से निचोड़ दिया, खून निचड़ा हुआ, अब जा रही है तो रंग लगा रही है गालों में, रंग अब बनेंगे, अब लग रहा रंग, समझे। पहले खूबसूरत पसीना आता था, काम कभी चेहरा निखरता था, अब निखर नहीं रहा चेहरा, तो साबुन पर साबुन, अब चल रहा फेस वॉश, अब ऐसा साबुन, अब तो पुरानी दीवार नया पेंट है। पहले पता चलता था कौन काला कौन गोरा, कौन काली, अब पता नहीं चलता। अब तो आधे घंटे जब लेपा पोती करके और जब निकलेगी तो सभी चिट्टी हैं। अब बच्चे पाँव में रो रहे, कह रहे अम्मी अम्मी, बच्चे पहचान नहीं रहे, मालूम मेरी अम्मी काली है और इधर गोरी घूम रही है। अब बच्चे पाँव में रो रहे, कह रहे अम्मी अम्मी, अब वो कह रही हूँ। अब उसने फिर ऊपर को देखा तो फिर रो गई, या रो गया, वो तो मेरी अम्मी है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल चिट्ठी है। और क्या पता था जब बच्चों को धोखा दे रही तो अब्बा को धोखा नहीं लगा क्या? समझे? अपने आप को सवालो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, बुक बनाओ,
भाई वगैरह सूरह नूर या सूरह फातिहा पढ़ो, वुजू के बाद गीले गीले हाथ पकड़ लो, चेहरे पे घुमा लो, अल्लाह ताला ऐसा नूर देगा, ऐसा नूर देगा, किसी मेकअप में, इस्लामी मेकअप से ज्यादा कलर आ ही नहीं सकता। बेशक सुभान मगर करे तभी तो अपने आप को संभालो। कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी, अल्लाह ने फरमाया तीन लोग जन्नत में जाएंगे, बात पूरी कर दूं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, नंबर 3 वो मन्नान एहसान, हाँ 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस और तीसरा वरजुलतुन निसा, वो मर्द जो लड़कियों की तरह बनते हैं और वो लड़कियां जो लड़कों की तरह बनती थी। तुमने देखा होगा वो जन्नत में नहीं जा सकते। ये लोग फोन करते, मेरी तकरीरें सुनते, एक से एक मोबाइल जोड़ लेते, अरे वाह क्या बात। 1:33 हो गए, अब टाइम पूरा हो गया। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। बहरहाल इन बातों पर अमल करो। किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, और नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की इज्जत करो, हर बड़े की इज्जत करो, और छोटों से प्यार करो, किसी को तकलीफ मत दो। यहाँ तक कि अगर कुत्ता भी मिले ना तो उसको भी तकलीफ मत दो। अपने आप से गाँव में ना यार एक दूसरे से मुस्कुरा के रहो, लड़ाई झगड़े खत्म कर डालो। ये मैल कुचैल गुरूर तकब्बुर निकाल के फेंक दो। पूरे गांव वाले जैसे एक माँ बाप की औलाद, किसी की बेटी की शादी हो सब लोग लग जाओ, किसी के बेटे की खुशी में लग जाओ, सबके लिए अच्छा चाहो, एक दूसरे की मदद करो, फिर देखो तुम्हारे गांव में कितने बहारें आती हैं। बोलो बनोगे ऐसे? मेरे कहने से ना 2-4 दिन सिर्फ ऐसी जिंदगी जी के देखो, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार पूरी जिंदगी मेरी ऐसी है। कैसे कि तुम सुबह से शाम तक ये देखो, आज मुझे किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, आज मुझे किसी को तकलीफ नहीं देना, आज मुझे ये देखना है मेरी आंखों से या मेरे हाथ से या मेरी बात से कितने लोगों को आराम पहुंचेगा। अगर ऐसी जिंदगी तुमने गुजार ली ना, सही बता रही हूँ, बहारें आ जाएंगी। बोलो करोगे ना? मेरा साथ दोगे? मेरा साथ दोगे? बोलो बुराइयों से बचोगे, लड़ाई झगड़ा खत्म कर दोगे। और नौजवान अल्लाह के वास्ते, ये बच्चियां सीधी सादी भोली भाली है, पता नहीं ना मोबाइल पे चैटिंग या तुम ज्यादा जानते हो, बस इशारा समझ रहे हो। जैसे हमारी तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत है, वैसे पड़ोसी की, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत, इसका ख्याल रखिए। तुम अपने आप को बर्बाद मत करो, तुम कमाओ। जो पढ़ने वाले हो वो स्कूल टॉपर बनो, जो खाली घूमो, मोहल्ले में कुत्ते भौंकाते फिर रहे, ये भी कोई जिंदगी है यार? जिंदगी जाओ, काम सीखो, काम करो, 4 पैसे कमाओ। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे ना तो तुम्हारी मस्जिद भी अच्छी होगी, मदरसा भी अच्छा होगा, हुजरा अच्छा होगा, इमामों की तनख्वाह अच्छी रखो, ताकि सब लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, दीनी और इस्लामी काम में ज्यादा तवज्जो रखो। कोई लड़का मुझे खाली खाली तो ना मिले, आज के बाद कोई मोबाइल गलत नहीं चलाए, बोलो मुझसे वादा कर रहा हूँ, बोलो वादा कर रहा हूँ। अगर तुम काम करोगे ना तो मैं तुम्हारे लिए ऐसी दुआएं करूंगा, दिल से दुआएं करूंगा, इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आगे बढ़ना तुम्हारे बगैर मेरी खाली दुआ, मेरी दुआ उठा के तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। समझ रहे? सिर्फ उसमें बरकतें होंगी। क्या होंगी? बोलो बरकत। लेकिन काम करोगे, बोलो काम करोगे, बोलो माँ बाप का सहारा बनोगे, खानदान वालों का सहारा बनोगे, मुसलमान का सहारा बनोगे, इस्लामी काम में आगे बढ़ोगे। सारे नौजवान पाक साफ रहा करें, कोई भी एक भी नापाक नहीं रहना चाहिए। अरे जवान होकर के नापाक और मुसलमान, पेशाब के लिए जाओ तो इस्तिंजा करके आओ, पाकी हासिल करके आओ। अगर कभी इत्तेफाक से नापाक हो जाए तो फौरन नहाओ। समझ रहे? और जितने नमाज पढ़ने वाले ज्यादातर बावजूद रहा करें, फिर जिस काम में हाथ डालोगे इंशाल्लाह वो काम तुम्हारा कामयाब होगा। आज वो जिनकी क्या नाम था बेटा तुम्हारी दादी का? बानो, हज्जन बानो मरहुमा, आज उनका पोता हाफिज कुरान, हाफिज कुरान। अच्छा माशाल्लाह, इतना भी कर लिया।
माशाल्लाह इसका कर रहे हैं, बड़ी बात, आलिम आलिम, कितनी बड़ी बात है यार। इसी वजह से मुझे ढूंढ कर कहां से शान अरब साहब के जरिए कहां से मेरा नंबर लेकर और आज लाकर के हजरत मेरी दादी के लिए दुआ करते हैं। और ये सारे हमारे हजरत जितने भी सारे लोग, जितने भी सारे लोग, तो तुम लोग भी यार, क्या पता कभी किसी को हकीर मत जानो, क्या पता तुम में से किसकी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह से मांग के तो देखा करो, अपने बच्चों को पढ़ाओगे ना। अगर किसी का बच्चा चोर होगा तो उसके दोस्त सब क्या होंगे, चोरी होगी। शराबी होगा तो उसके मिलने जुलने शराबी होंगे। मौलाना हाफिज कारी हो तो उसके मिलने जुलने वाले मौलाना हाफिज कारी हो, सब होंगे नहीं होंगे। तो यार अपने बच्चों को भी कामयाब बनाओ। जब ये दूसरों के लिए रो रो करके दुआ करेंगे, और अब तो मुफ्तियत पढ़ रहे हैं तो इन्होंने नहीं पढ़ा होगा यार बुखारी शरीफ की हदीस में सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहल अज़ीम सिर्फ 100 मरतबा पढ़ के तहज्जुद के बाद अगर दुआ कर दे तो अल्लाह ताला समंदर के झागों के बराबर भी गुनाह तो माफ कर दे। तो यार ये अपनी दादी के लिए नहीं पढ़े होंगे, सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ के दुआएं कर दे, तो ये नहीं करते होंगे क्या? सूरह बकरा की शुरू आखिरी आयत जो हदीस है वही तुम पढ़ा करके और पढ़ करके फिक़ह पढ़ने बाद फिर तभी तो मुफ्ती बनते हैं। फिक़ह में रिसर्च करने के बाद समझ में आ रही, ये सब पढ़ने के बाद तुम्हारे बच्चे कामयाब होंगे। तुम जब चले जाओगे दुनिया से ना तो इंशाअल्लाह 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 कामयाब जरूर। और मैं दुआ करता हूँ हाफिज कारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानदार अच्छा मुफ्ती बनाए और तुम्हारे बच्चे भी अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों को भी कामयाबी अता फरमाए।